नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत बाय रविकांत सर पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कक्षा 10 के लिए, 9 के लिए और 17 तारीख से जो रीट की भर्ती आ रही है संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आज का जो टॉपिक होगा अपना अनुवाद का टॉपिक होगा, और अनुवाद के टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल है उसको याद करनी पड़ेगी जिनमें सर्वनाम शब्द आएंगे। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं अपने अनुवाद टॉपिक की। अनुवाद टॉपिक सीखने के लिए जो टेबल लिखा होगा वो याद होनी चाहिए। दूसरी बात, एक लकार पूरा याद होना चाहिए। लट लकार, जो अपने लकार के जो भेद हैं, 5 लकार हैं अपने, वो याद होने चाहिए। और जो एक धातु रूप है वो याद होनी चाहिए, और शब्द रूप थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो देखिएगा, अपने पास अनुवाद टॉपिक में हम पढ़ेंगे पुरुष है। पुरुष है, कितने प्रकार के पुरुष होते हैं संस्कृत वर्णमाला में? 3 होते हैं। प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है। दूसरा अपने पास आता है मध्यम पुरुष है, और प्रिय विद्यार्थियों तीसरा अपने पास आता है उत्तम पुरुष है। इसके बाद में वचन, अपने पास 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन या एक वचनम, द्विवचनम, और अगला आता है अपना बहुवचनम। देखिएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष बोले तो फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है। अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? उत्तम पुरुष कहलाऊंगा, फर्स्ट पर्सन। जैसे मान लीजिए उत्तम पुरुष को हम क्या बोलते हैं? वक्ता। क्या बोलते हैं? वक्ता, जो बोलने वाला होता है। बात करें मध्यम पुरुष की, मध्यम पुरुष होता है जो सुनने वाला होता है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो आप क्या कहलाओगे? मध्यम पुरुष कहलाओगे। और मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष कहलाऊंगा। अगर आप बोलोगे तो आप उत्तम पुरुष कहलाओगे, और मैं सुनूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा? मध्यम पुरुष। और जिसकी हम बात करेंगे, मान लीजिए वह लड़का है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रथम पुरुष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रथम पुरुष कहलाएगा। और प्रथम पुरुष में हमें याद करने पड़ेंगे, जैसे से, ताऊ, ते, सा, ते, ताहा, तत, ते, तानी। से मीन्स होता है वह, ताऊ वे दोनों, और ते वे सब। देखो, अनुवाद सीखने के लिए पहली सारणी को समझना होगा, तभी हम अनुवाद कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। से मीन्स वह, ताऊ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब, वे सब। इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों अपने पास आता है सा, ते, ताह। से मीन्स वह, से मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, और ताहा, ता मीन्स होता है वे सब। इसके बाद में तत, ते, तानी। तत का मतलब होता है वह, वे दोनों, और इसके बाद में आता है क्या? वे सब। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आप सोच रहे हो कि तीनों में मैंने वह, वे दो और वे सब लिख दिया, लेकिन ये अलग अलग प्रकार से हैं।
स मीन्स वह होता है, ये पुल्लिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? पुल्लिंग के लिए होता है। और ये स्त्रीलिंग के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा? नपुंसक लिंग के लिए। स मीन्स वह लड़का है, वे दो लड़के हैं, वे सब लड़के हैं, वह लड़की है, वे दोनों लड़कियां हैं, और वे सब लड़कियां हैं। तत् वह पुस्तक है, वे दो पुस्तक हैं, और वे सब पुस्तकें हैं। अगर हम इनके आगे इन से, ये ताऊ और ये ते, इनके आगे मैं ए लगा दूं तो एक वचन में तो बस स चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब होता है यह। क्या होता है? यह। और इसका मतलब होगा ऐसा, इसका मतलब होगा यह स्त्रीलिंग, और इसका मतलब होगा एतत्, इसका मतलब होगा क्या? यह नपुंसकलिंग। ठीक है। अगर हम इनके आगे ए लगा दें, एस है, एतौ, एते, एसह, एते, एतः, एतत्, एते, एतानि, इनके आगे हम ए लगा दें तो ये नजदीक के लिए बन जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि यहां ऐसा, ऐसा मीन्स होता है यह, यह, एतौ ये दो, एते ये सब, ऐसा वह, एते वे दोनों, और एताह वे सब, एतत् वह, एते वे दोनों, और एतानि वे सब आता है। मतलब यह लड़का है तो ऐसे लगाएंगे, वह लड़का है तो क्या लगाएंगे? से लगाएंगे। ओके। तो मैंने आपको बता दिया ऐसे का प्रयोग, और ऐसे ए हटाकर से का प्रयोग, से तौते, सा ते ताहा और तत्ते तानी आपको ये प्रथम पुरुष में मिलने, प्रथम पुरुष में आपको करना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में अपने पास आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या करेंगे? त्वम, युवम और यूयम, त्वम, युवाम और यूयम। त्वम का मतलब होता है तुम, और युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम मीन्स होता है तुम सब। इसके बाद में आता है उत्तम पुरुष, अहम, आवाम और वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। देखिएगा, अनुवाद के टॉपिक को हमें हल्के में नहीं ले रहा है। अनुवाद का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर भर्ती परीक्षा में आता है। संस्कृत की भर्ती परीक्षा में, चाहे रिट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे 9th क्लास हो, चाहे 8th क्लास हो, चाहे 10वीं क्लास हो, चाहे 11th या 12th हो, या BA लेवल तक अनुवाद का टॉपिक आता है, अगर आपको संस्कृत पढ़नी है तो अनुवाद का जो टॉपिक है 9th कक्षा में 6 नंबर का आता है ईयरली एग्जाम में, 10वीं में शायद 4 नंबर का आता है, और रिट भर्ती परीक्षा में सभी में ही आता है ये। तो क्योंकि अनुवाद करेंगे, जब तक अनुवाद समझ में नहीं आएगा तब तक हम सेंटेंस को क्या समझेंगे? सेंटेंस क्या संस्कृत का हिंदी और हिंदी का संस्कृत बनाना सीखते हैं। तो उसमें आपको ये जानकारी याद रखनी पड़ेगी, से, तौ, ते, सा, ते, ताहा और तत, ते, तानी, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अगर इन से के आगे ए लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? ऐसा, 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 एतत, तो एतौ, एते, एते, एताहा, एते, एतानी, तो ये नजदीक के लिए बन जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें लकार पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, लकार, लकार का मतलब क्या होता है? काल, समय, जो इंग्लिश में बोलते हैं टेंस बोलते हैं। ठीक है। तो हम लकार संस्कृत में कितने होते हैं? 5 होते हैं, और उसमें सबसे पहला लकार आता है अपने पास है लट लकार, जिसको हम बोलते हैं क्या? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम एक धातु से लकार करेंगे अभी, और उसका अनुवाद करेंगे। जैसे मैं बोलूं यहां पर पठ धातु को ले लेता हूं मैं, पठ धातु या गम धातु जो भी है, पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो हम इसको ऐसे ही लगाएंगे जिस प्रकार प्रथम पुरुष में लग रहा है, जिस प्रकार मध्य पुरुष में लग रहा है, और जिस प्रकार क्या लग रहा है? उत्तम पुरुष में लग रहा है। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं यहां पठती, पठती, पठता है और पठंती, पठती, पठता है, पठंती, पठसी, पठता है, पठत, पठसी, पठता है और पठत। काफी विद्यार्थी बोलते हैं पठत और पठत बोल देते हैं, लेकिन दोनों में क्या है? अंतर है। पठसी, पठता है, पठत, और इसमें क्या आएगा? पठामी, पठावे, पठाव नहीं बोल रहे, पठावे,
और पठामय। ये आपको ऐसे सभी लकार इस प्रकार रखने पड़ेंगे आपको। और इससे ऐसा के ये तो आ जाएगा, पठती वाला आ जाएगा, ये तो आ जाएगा प्रथम पुरुष में आ जाएगा। तो प्रथम पुरुष के साथ में जोड़ना है, और मध्यम पुरुष के साथ में जोड़ना है, और उत्तम पुरुष के साथ में जोड़ना है। तो आपको ये सारणी अच्छे से आपको याद होनी चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। तो आप इसको अच्छे से आप उतार लीजिएगा, और अभी हम इसका क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। अगर मैं बोलूं यहां स पठती वह पढ़ता है, सा पठती वह पढ़ती है, इतत या तत पुस्तकम वह पुस्तक है। तो यहां स पठती वह पढ़ता है, तव पढ़ता है, तव के साथ में क्या लगाएंगे, पढ़ता है लगाएंगे, क्योंकि ये पढ़ता है द्विवचन के लिए लगेगा, और तो तव भी क्या लगेगा, द्विवचन के लिए लगेगा। ते पठंती वे सब पढ़ते हैं, या एते पठंती ये सब पढ़ते हैं। तुम पढ़सी तुम पढ़ते हो, युवाम पठतै तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पठत है तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामी मैं पढ़ता हूं, अवाम पठावे हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम पठामे हम सब पढ़ते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको अच्छे से उतार लो, और अभी हम लट लकार के जो उदाहरण है, अनुवाद के जो उदाहरण है, उनको हम अभी चर्चा करेंगे। तो आपको ये याद होने चाहिए, सैताउते साते ताहा और तत्ते ताने। जब तक 5 लकार हो जाएंगे अपने, तब तक आप अच्छे से सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी रहेगी। तो कंटिन्यू बने रहिएगा। जो आज की वीडियो में जो हमारे लिए जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छे कमेंट कीजिएगा। अब हम शॉर्ट रूप में आपको ये सिखा रहे हैं, लिख देते हैं साइड में, देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। मैं इधर लिख देता हूं साइड में, पठती पढ़ता है पठंती, पढ़ती पढ़ता है पठंती। इसके बाद में आती है क्या, पठसी पढ़ता है पठत, और पठामी पठावे, और इसके बाद में आता है क्या, पठामे। मतलब पठती का मतलब है वह पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, और हम सब पढ़ते हैं। ओके, जैसे बात करें, मैं बोलूं आपके सामने, राम पढ़ता है, एक साधारण सा सेंटेंस है प्रथम पुरुष में, तो राम पढ़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ही हम अनुवाद करेंगे, अच्छा, जैसे हम अनुवाद करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, लकार याद होने चाहिए, और लकार में हम सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे, कर्ता करेंगे। जैसे ही आप कर्ता करोगे, उसी के साथ में हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। बाद में सब कुछ करना है। मान लीजिए अपने पास आ गया राम पढ़ती, तो राम इसमें क्या है, कर्ता, और पढ़ना क्या है इसमें, क्रिया। तो क्या आ जाएगा इसमें, राम एक वचन है, कर्ता एक वचन है, इसमें क्या आ जाएगा, राम है और पढ़ती, राम है पढ़ती, तो राम पढ़ता है। ठीक है। अगर मैं बोलूं यहां आपके सामने सेंटेंस को, प्रथम पुरुष देख लेते हैं, रमेश पढ़ता है, राम पढ़ता है। अगर मैं यहां बोलूं कि वे दोनों पढ़ते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। अब वे दोनों पढ़ते हैं तो क्या आएगा यहां, वे दोनों को बोलेंगे, क्या बोलते हैं। तो मैंने भी क्या लिखाया था, पढ़ने वाले देखो, स तौ ते, तो क्या आएगा, से मीन्स वह है, और तौ मीन्स वे दोनों। तो यहां पर क्या होना चाहिए मेरे विद्यार्थियों, तौ, और तौ क्या आ जाएगा यहां, पढ़ता है। तो क्योंकि द्विवचन के लिए क्या आएगा, पढ़ता आएगा। अगर बहुवचन होता तो क्या आता, पठंती आता। अगर मैं यहां लिख देता कि वे सब पढ़ते हैं, तो क्या आता, ते पठंती, क्या आता, ते पठंती। मान लीजिए मैं लिखूं आपके सामने कि किसान खेत में जाता है। अब अनुवाद को अच्छे से कर लेते हैं, लट लकार को, किसान खेत में जाता है, सेंटेंस आ गया। और जो अपने परीक्षाओं में सेंटेंस प्रकार के आते हैं, राम पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, ये बहुत कम आते हैं, और सेंटेंस तो पूरा ही आएगा। किसान खेत में जाता है, सेंटेंस अपने सामने आ गया। तो देखिएगा कैसे करेंगे, ये आ गया किसान, और किसान क्या है अपने सामने, करता है। किसान क्या है,
करता है। और जब किसान करता रहेगा तो जाना क्या है, अपनी क्रिया है। जाना क्या है, क्रिया है। किसान सब्जेक्ट हो गया और कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति लगती है, कौन सी लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। तो किसान को क्या बोलते हैं संस्कृत में, कृषक है। क्या बोलते हैं, कृषक है। तो कृषक है, अब एक वचन है तो एक वचन के लिए क्या करेंगे, प्रश्न का प्रयोग करेंगे। तो जाने को क्या बोलेंगे, गम धातु से गच्छति शब्द आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गच्छति, किसान जाता है। अब कहां जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों, कहां जा रहा है, खेत में जा रहे हैं, वो उसका कर्म है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कर्म में कौन सी लगेगी, द्वितीया लग जाएगी। तो खेत को क्या बोलते हैं, क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, इसमें द्वितीया में लग जाएगी तो क्षेत्रम। तो कृषक है, क्षेत्रम गच्छति, किसान खेत में जाता है। अगला सेंटेंस देखे तो बता दो इसको मैं, आगे देखेंगे। जो अगला सेंटेंस अपने पास आता है वो कौन सा है, देखिएगा। बालिका गेंद से खेलती है। सेंटेंस आ गया, बालिका गेंद से खेलती है। बालिका गेंद से खेलती है। अब देखिएगा, सेंटेंस को पहले अच्छे से पढ़िएगा। लकार कौन सा है, लट लकार वर्तमान काल है। भाई खेल रही है वो, बालिका खेल रही है तो वर्तमान काल का काम हो रहा है, लट लकार है। अब देखिएगा, बालिका, बालिका एक है, द्विवचन है, यह बहुवचन है। देखो तो बालिका कितनी है, एक है। तो बालिका का रूप चलेगा लता की तरह, बालिका खुद की तरह चल जाएगा। तो बालिका को एक है तो क्या आएगा, बालिका, बालिके, बालिका। तो एक बालिका है तो क्या देगा यहाँ, बालिका। सब्जेक्ट आ गया। जैसे ही आप कर्ता करोगे उसके साथ में क्या करना है, आपको क्रिया करनी है, बाकी बाद में करना है। अब क्रिया एक, ये सब्जेक्ट में ये एक वचन है तो क्या आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा, खेलने को क्या बोलते हैं, क्रीड धातु से क्रीडति शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रीडति। तो बालिका क्रीडति, बालिका खेलती है, गेंद से खेलती है। किससे खेलती है, गेंद से। तो गेंद को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंदुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंदुक। तो यहां गेंद का कंदुक कम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें गेंद से खेल रही है। तो मैंने आपको जब बताया होगा, जब कारक पढ़ाए थे, मैंने जब आपको बताया था कि जिसके बिना कोई कार्य निष्पन्न नहीं हो, अर्थात जो साधन अथवा साधन, साधक अथवा साधन का काम करे, उसे क्या बोलते हैं, करण बोलते हैं। और करण में विभक्ति कौन सी लगती है प्रिय विद्यार्थियों, तृतीया। तो बालिका को क्या करेंगे, कंदुक का क्या करेंगे, कंदुकेन। तो शब्द बन जाएगा, बालिका कंदुकेन क्रीडति, बालिका गेंद से खेलती है। उतारिएगा सेंटेंस को। जैसे हम बात करें, सुरेश मैदान में दौड़ता है। सुरेश क्या करता है, मैदान में दौड़ता है। हटान दो इसको। तो और देखिएगा, अभी हमारा कौन सा चल रहा है, प्रथम पुरुष चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए सुरेश है, सुरेश मैदान में दौड़ता है। सुरेश मैदान में क्या कर रहा है, दौड़ता है। तो सुरेश है आ जाएगा। सेंटेंस को स्पीड बढ़ाइएगा। सुरेश है, दौड़ने को क्या बोलोगे, धावती। धाव धातु से क्या बन जाएगा, धावती। और मैदान में, मैदान को भी मैंने क्या बताया था, खेत को, और मैदान को मैंने क्या बताया था, अभी क्षेत्र बताया था। लेकिन ये मैदान में दौड़ रहा है, तो जब दौड़ेगा तो वो क्या कर रहा है, आधार क्या है, मैदान है। तो अधिकरण में कौन सी विभक्ति लगेगी, सप्तमी। तो यहां पर क्षेत्र का क्या कर देंगे, क्षेत्रे। ठीक है, क्या कर देंगे, क्षेत्र कर देंगे। तो सुरेश है, क्षेत्र धावती। अभी आगे और देखिएगा, प्रश्न मान लीजिए इस प्रकार आ जाए कि बालक, बालक घोड़े से, बालक घोड़े से गिरता है। बालक घोड़े से गिरता है। सेंटेंस को आप करिएगा, सेंटेंस करिएगा आप। अगर प्रश्न देखो, बालक घोड़े से गिरता है, बालक क्या कर रहा है, घोड़े से गिर रहा है। तो बालक में कौन सी विभक्ति आएगी, करता है, तो बालक है आ जाएगा। गिरने को क्या बोलोगे, यहां पर गिरने को क्या बोलोगे, पतती, पतते, पतंती बोलोगे। तो एक गिर रहा है तो क्या आ जाएगा यहां पर, पतती। अब देखिएगा, घोड़े से, अब घोड़े से गिरेगा तो ये बालक है, जहां घोड़े से क्या होगा,
अलग होगा, और अलग होने के योग में यहां आपको कौन सी लगानी पड़ेगी, पंचमी विभक्ति लगानी पड़ेगी। ठीक है, कारक भी इंपोर्टेंट है, कारक जब तक नहीं होंगे तब तक आपका ये पूरा अनुवाद भी इंपोर्टेंट रहेगा। अनुवाद तो जब ही आएगा जब कारक आएंगे। जब तो अपनी जो है लकार है, लकार हो गए, कारक हो गए, इस प्रकार के जो टॉपिक है उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। तो घोड़े में पंचमी विभक्ति लग गई, तो इस घोड़े को क्या बोलते हैं, अश्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अश्व। तो पंचमी लगाएंगे तो राम की तरह क्या चलेंगे, रूप चलेंगे। तो राम की तरह चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अश्व का अश्वात। क्या हो जाएगा, अश्वात। तो बालक है अश्वात पतति, बालक घोड़े से गिरता है। मान लीजिए यहां प्रथम पुरुष में अभी एक वचन की बात हुई है, अब प्रथम पुरुष में अगर द्विवचन की बात आ जाए तो प्रिय विद्यार्थी हम क्या करेंगे, देखते हैं। अब जो अगला सेंटेंस हमारे पास आता है, अगला जो सेंटेंस है जो हमारे पास आ रहा है, सेंटेंस का है कि दिनेश और सुरेश, दिनेश और सुरेश पुस्तक पढ़ते हैं। दिनेश और सुरेश क्या करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। सेंटेंस कितना बड़ा है लेकिन इसका अनुवाद ही इतना छोटा रहेगा। दिनेश और सुरेश दोनों क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। तो दो सब्जेक्ट हो गए, तो इसमें क्या आएगा, क्रिया भी क्या आएगी, द्विवचन आएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, दिनेश है, दिनेश है, सुरेश है, और संस्कृत में च लगता है और के लिए, और वो बाद में लगेगा जब लास्ट नाम आएगा। तो दिनेश है, सुरेश है, च। और पढ़ने को क्या बोलोगे, पढ़ती नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, पढ़ता है। और पुस्तक का क्या कर दोगे आप, कर्म लगाकर पुस्तकम। क्या करोगे, पुस्तकम। तो दिनेश है, सुरेश है, चाहे पुस्तकम पढ़ता है। दिनेश और सुरेश क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है। तो ये अपनी हो गई। अब मान लीजिए मैं लिखूं, एक लास्ट सेंटेंस है जो उत्तम प्रथम पुरुष का बहुवचन है। जैसे अपना लास्ट सेंटेंस है कि वे सब लिखते हैं, वे सब लिखते हैं। करिएगा आप इसको। जब जैसे ही मैं आपको सेंटेंस बोलूं, आप वीडियो को रोककर अनुवाद को लिख लें, और उसके बाद में आप क्या करो, इसके संस्कृत बनाइएगा। वे सब लिखते हैं, बनाओ, वे सब लिखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बनिएगा इसका अनुवाद। वे सब को क्या बोलते हैं संस्कृत में, सैताऊ ते। तो ते, और लिखने को क्या बोलोगे, लिखंती। लिखती, लिखते, लिखंती, ते लिखंती, वे सब लिखते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, प्रथम पुरुष समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, मध्यम पुरुष की चर्चा करेंगे, और इसके बाद में उत्तम पुरुष की। फिर हमारा जो एक लकार है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें आएगा त्वम युवाम यूयम। मध्यम पुरुष में क्या आएगा, त्वम युवाम और यूयम, तुम और तुम दोनों और तुम सब। देखिए, जैसे मान लीजिए मध्यम पुरुष में तुम कहां रहते हो, देखिएगा, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। तो तुमको क्या बोलोगे, तुम, और रहने को क्या बोलोगे, वस्ती। क्या बोलोगे, वस्ती। ठीक है, वस्ती बोलोगे, क्या बोलोगे, वस्ती बोलोगे। अरे ये त्वम, त्वम के साथ में क्या लगेगा, वस्सी लगेगा, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, वस्सी। ध्यान रखना, गलती मत कर देना। क्या लगेगा यहां, त्वम में वस्सी, वस्ती नहीं करना है। वह रहता है तो आएगा वस्ती, और तुम रहते हो तो क्या आएगा, वस्सी। तुम दोनों रहते हो तो वस्थ है, और तुम सब रहते हो तो वसत है। अगर मैं रहता हूं तो वसामी, हम दोनों रहते हैं तो वसाव है, और हम सब रहते हैं तो वसाम है। तो कहां को क्या बोलोगे प्रिय विद्यार्थियों, कहां। कुत्र, कुत्र मीन्स क्या होता है, कहां। तो त्वम कुत्र वससी, तुम कहां रहते हो। सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कि तुम दोनों यहां दौड़ते हो। लिखो, तुम दोनों, तुम दोनों यहां दौड़ते हो, तुम दोनों यहां दौड़ते हो। प्रिय विद्यार्थी, तो कीजिएगा, इसका अनुवाद करो, संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा। भर्ती परीक्षा में भी, रिट की भर्ती परीक्षा में सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं।
कि कौन सा इसमें लकार है, कौन सी धातु है, किस प्रकार के अनुवाद का, संस्कृत का अनुवाद करना पड़ेगा, और अशुद्धि संशोधन सबसे मेन है इसमें। अभी इसको त्वम उत्तर वसति कर देता यहां और रेखांकित कर देता या बिना रेखांकित कर देता कि सेंटेंस को शुद्ध करके लिखो, तो आप क्या करते? अगर मैंने अभी आपको सारणी बताई थी, अगर उसमें आपने कर देते तो आपका सही होता। तुम दोनों यहां दौड़ते हो, तो तुम दोनों को क्या बोलोगे? तुम, तो तुम हो गया, और तुम दोनों तो क्या आ जाएगा यहां? युवाम, तो युवाम दौड़ना, धावती धावते धावंती धावसी धावथ है, तो क्या आएगा? धावथ है, धावथ है, उसका मार्क नहीं आएगा यहां, ठीक है। और क्या आएगा यहां? यहां को क्या बोलते हैं? अत्र, तो युवाम अत्र धावत है, कि तुम दोनों यहां दौड़ते हो। एक सेंटेंस और देख लेते हैं कि तुम सब खाते हो, तुम सब खाते हो, तुम सब खाते हो, तो इसमें आएगा क्या? तुम सबको क्या बोलोगे? यूयम, यूयम में यू बड़ा होना चाहिए। खाने को क्या बोलोगे? खादती खादते खादंती, खादसी खादते खादथ। तो सेंटेंस आपको एक भी याद हो गया तो पता होना चाहिए आपको, खादथ आ गया। तो तुम सब क्या करते? यूयम, यूयम खादथ, तुम सब क्या करते हो? खाते हो। तो इसमें उतार लीजिएगा यूयम। अगर ऐसे आ जाए कि तुम सब कब खाते हो, तो कब को यहां क्वेश्चन मार्क लगेगा, और इसमें यहां पर भी क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और केस को बोलोगे, कब को क्या बोलोगे? कदा, क्या बोलोगे? कदा बोलोगे। तो यूयम कदा खादथ, तुम सब कब खाते हो, तुम सब कब खाते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा क्या हो गया है? मध्यम पुरुष हो गया है। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं अभी उत्तम पुरुष पढ़ेंगे, और दो तीन उदाहरण देख लेते हैं, तो हमारा लट लकार क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। अब उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में क्या आएगा? अहम आवाम वयम, बच्चों अहम आवाम वयम। तो अहम मीन्स मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। अब इसमें पठामी पठावे पठामे आएगा। मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, और हम सब पढ़ते हैं। धातु के अनुसार हम क्या कर देंगे? वर्ड को चेंज कर देंगे, अनुवाद को चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए आ गया कि मैं पाठ पढ़ता हूं, मैं पाठ पढ़ता हूं, मैं पाठ पढ़ता हूं, तो मैं को क्या बोलोगे आप? अहम। और अहम के साथ में क्या बोलोगे? क्रिया, क्रिया करनी है आपको। पढ़ने को क्या बोलोगे? पढ़ती नहीं बोलना। अब अहम के साथ में क्या लगेगा? पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, और क्या पढ़ता है? पाठ का पाठम। अगर पुस्तक का दे तो पुस्तकम, ठीक है। तो अहम पाठम पठामी, मैं पाठ पढ़ता हूं। हम दोनों पाठ पढ़ते हैं, तो अहम आवाम, आवाम पाठम और पठावय, ओके। मैं, हम सब पाठ पढ़ते हैं, तो जो है वयम पाठम और पठामय, ठीक है। वयम अहम, अहम की जगह स्थान पर क्या देगा? वयम आ जाएगा, वयम पाठम और पठामय, ठीक है। तो हम सब पाठ पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आता है कि मैं गेंद से खेलता हूं, मैं गेंद से खेलता हूं, मैं गेंद से खेलता हूं। मैं को क्या बोलोगे आप? मैं को क्या बोलोगे? अहम बोलोगे। तो मैं को अहम बोलना है, इसके बाद में क्या करोगे? क्रिया करोगे। इसके बाद में क्या करोगे? क्रिया। आप यहां जरा जाओ, इधर जाओ, मिठी इधर जाओ। मैं गेंद से खेलता हूं, तो अहम, अहम आ गया। खेलने को क्या बोलोगे? खेलने को क्या बोलोगे? क्रीड है, या खेलती भी हो सकते हैं, तो क्रीडामी, क्या दे रहे हैं आप? क्रीडामी। मैं खेलता हूं, किससे खेलता हूं? गेंद से खेलता हूं। किससे खेलता हूं मैं? गेंद से। तो गेंद को मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? कंदुक बताया था। और जिसके बिना, गेंद के बिना हम खेल नहीं सकते, तो गेंद में क्या देगा? कंदुक। तो कंदुक का क्या करोगे? तृतीय लगाओगे, तो कंदुकेन, अहम कंदुकेन क्रीडामी, कि मैं गेंद से खेलता हूं। यहां पर खेला में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया, दो सेंटेंस हो गए। अगले बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। हम दोनों बाजार जाते हैं। देखिएगा अगला सेंटेंस क्या है? हम दोनों बाजार जाते हैं, हम दोनों बाजार, बाजार जाते हैं। हम दोनों को क्या बोलोगे?
हम दोनों को बोलना है आपको अहम आवाम। तो आवाम, जाने को क्या बोलोगे, जा रहा है तो क्या आएगा यहां गच्छावै, और आ रहा है तो आगच्छावै। जाने को तो गच्छावै बोलेंगे और आने में आ लगा देंगे तो आगच्छावै। अब बाजार को क्या बोलोगे, तो बाजार को बोलना है संस्कृत में आपन। मीन्स क्या होता है बाजार, और यहां कर्म हो रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा आपणम। तो आवाम आपणम गच्छावै, हम दोनों बाजार जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगले सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं और अपनी वाणी को फिर विराम देंगे। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, हम दोनों तो हो गया है, इसके बाद में हम सब देखते हैं। हम सब पानी पीते हैं। हम सब पानी पीते हैं। कई बच्चे सोचते होंगे हम कितनी धातु याद करेंगे। एक धातु आप याद कर लीजिएगा, पूरे सेंटेंस, पूरे लट लकार या पूरे अनुवाद को आप पढ़ लीजिएगा। अपनी धातु सारी याद मैं करवा दूंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, अनुवाद के टॉपिक की मैं 5 वीडियो बनाऊंगा। 5 वीडियो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आपका अनुवाद का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम सब पानी पीते हैं। अरे जब बेटा थोड़ी देर रुक गया, 13 घंटे करूंगा। हम सब पानी पीते हैं, और हम सब पानी में क्या आ जाएगा, हम सबको क्या बोलोगे अहम आवाम और वयम। अहम आवाम और वयम, तो वयम, वयम मीन्स क्या होता है हम सब, तो वयम। अब पीना, पीने में धातु कौन सी है, धातु तो है पा धातु। कौन धातु है, पा धातु, और पा धातु से शब्द बनता है क्या पिबती। क्या बनेगा पिबती। तो पिबती, पिबते, पिबंती, पिबसी, पिबथ है पिबथ, और पिबामी, पिबावै, पिबामै। तो क्या आएगा यहां पिबामै। ओके, और क्या पी रहा है, पानी पी रहा है। पानी को क्या बोलोगे आप, जल, तो जलम। वयम जलम पिबामै, कि हम सब पानी पीते हैं। प्रश्न ऐसे आ जाए कि हम सब प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न इस प्रकार का आ जाए कि हम सब प्रश्न पूछते हैं। हम सब प्रश्न पूछते हैं। हम सबको क्या बोलोगे, वही बोलोगे, वयम बोलोगे। और पूछने को पृछ धातु से क्या बनेगा पृछति, पूछना। तो यहां पर क्या आएगा, पूछने को वयम के साथ में क्या लगाओगे पृच्छा में, तो ये हो जाएगा वयम पृच्छा में। और इसके बाद में प्रश्न का क्या करोगे आप प्रश्नम, कि वयम प्रश्नम पृच्छा में, कि हम सब प्रश्न पूछते हैं। ये हो गया अपना कौन सा लकार हो गया, लट लकार पूरा हो गया है अपना। इसके बाद में अब अगली वीडियो में अगला लकार लेके आएंगे। तो आज की जो वीडियो हमने जो बनाई है, अभी रुको बेटा, लट लकार अपना पूरा हो गया है। आज की जो वीडियो हमने बनाई है, इसके बाद में जो अगला लकार की है वो बनाएंगे। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को आप क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ आज आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।